महाकवि कालिदास ने कहा था, बादल रूपी चिट्ठी मैं भेज रहा हूँ प्रीतम तुमको। महाकाव्य मेघदूतम में इन्हीं बातों का उल्लेख मिलता है। भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। हिंदी साहित्य की नील नदी में डुबकी लगाओ तो बिन मांगे हीरे मोती पन्ने सब कुछ हाथ लग जाते हैं और अमृत पान करने को मिलता है सो अलग। आइए हिंदी के माथे पर लगाएं संस्कारों की बिंदी और आप सबको परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की खिड़की से झांक झांक कर करते रहें हिंदी नमस्कार। अर्थालंकार की तीसरी पायदान पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले उसकी जान पहचान करें और परिभाषा की तरफ चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहां उपमेय में काल्पनिक उपमान की संभावना प्रदर्शित होती है वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द विशेष रूप में विद्यमान होते हैं, जैसे जनु, मनु, लखु। ऐसे शब्द जो ठेठ शुद्ध देहाती रूप में या किसी भाषा के प्रभाव में या भाषा के बोलचाल या उच्चारण के प्रभाव में उनमें जो मात्राएं लगती हैं या अलग प्रकार का उच्चारण में वो स्वरूप ले लेते हैं, वो शब्द वो इसमें वाचक शब्द कहलाते हैं। एक और अर्थ बताना चाहेंगे। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को सम्मानित रूप में देखना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और वास्तविक रूप में समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। हम अपने साथियों को बताते चलें कि एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जहां उपमेय में ही उपमान की प्रतिछाया देखी जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक और परिभाषा के अनुसार जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ भेद हैं, उनको भी हम जानते चलें। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा और दूसरा भेद है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा। ये 3 भेदों के माध्यम से भी उत्प्रेक्षा अलंकार विस्तारित होता रहता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरणों के जरिए हम विशेष रूप में समझेंगे। पहला उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें मनिहु नील मणि मनहु जो आया है ये वाचक शब्द है और विशेष प्रकार का वाचक शब्द है। अलग प्रकार की भाषा या कोई क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में इसकी बनावट या उच्चारण इसका विशेष है। इससे भी हम काव्यगत पंक्तियों में समझ सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन विस्तृत रूप में समझते हैं कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की इनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम कल्पना की गई है, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे जैसे हे मनु चांद एक रोटी है, अर्थात मनु शब्द वाचक शब्द है, उपमेय चांद है, उपमान रोटी है। यहाँ चांद को रोटी माना गया है।
एक और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब यहाँ पर सिर फट गया, खून बह चुका है, तो सिर की लाल रंग के घड़े के तौर पे कल्पना की जा रही है कि किसी का सर फट जाए और वह उसका सर लाल लाल हो जाए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उसे लाल घड़े की संज्ञा दी जा रही है। इस आधार पे भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ मेहमान की काल्पनिक तुलना बादलों से की गई है। और एक और उदाहरण देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ धरती की खुशी की कल्पना हरी घास से की गई है और पेड़ों के झूमने हिलने की कल्पना को भी, हवा के झोंकों के हिलने डुलने की प्रक्रिया को भी धरती की खुशी से तुलना की गई है। ये धरती की खुशी को एक सम्मान दिया गया है। इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार इन उदाहरणों में कूट कूट कर विद्यमान है। ये था हमारा एपिसोड नंबर 29 और इसमें हमने अर्थालंकार के एक और प्रकार के बारे में जानकारी आपसे साझा की, जिसका नाम था उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण, प्रकार, भेद और परिभाषाओं के जरिए हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को आपके समक्ष बिल्कुल सरलतम माध्यम से रखा और सरल किया। उसकी कठिनाई पूरी साधारण रूप में आपके समक्ष रख दी, प्रस्तुत कर दी। उम्मीद है इस अंक को भी आप बहुत प्रेम भाव से देखेंगे, दुलार करेंगे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सजेशन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो विद्यार्थी हैं, अपने जो बच्चे हैं और किसी भी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, वह हिंदी का परामर्श हमारे इस चैनल से ले सकते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं विषय आलेख पर, शोध में हमें बहुत मेहनत लग रही है। हम सरल से सरल प्रक्रिया को अपनाते हुए आप तक पहुंच रहे हैं और आप तक विषय का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि आप ज्ञानवान बने, ज्ञान की जानकारी हासिल करें और अच्छे और सच्चे ज्ञान की जानकारी हासिल करें। जानकारी हासिल करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप गलत जानकारी कलेक्ट करें और उसको साझा करते फिरें। एक गलत जानकारी, एक गलत सूचना जहर के समान है और इस जहर की दवाई है सच्ची जानकारी, विद्वानों के बीच में बैठने वाली जानकारी। इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। चलिए अब हम आपकी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए यही कहेंगे, आपसे विदा लेते हैं। और विदा लेते समय हम क्या कहते हैं? वही कहते हैं महास्लोगन, महासंवाद, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। हिंदी नमस्कार।